कि गोमा ने विश मांग लिया है कि सब जो कैरेक्टर है वो बच्चे बन जाए। तो ये रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। जैसे कि मैंने एक डार्क मांगा कवर की थी, उसके बाद मैंने एक कॉमिक कवर की है फिलहाल में जो बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैंने कुछ रिव्यू किए थे, एक हॉरर वीडियो भी की थी, कुछ नॉलेजेबल वीडियो भी की थी। पर मैं आगे के वीडियो में कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ। अगर आपने व्यू को देखा है तो आप जानते हैं कि वो उनके मेन चैनल पे कैसे वीडियोस बनाते हैं। अगर जानते हैं तो मैं भी कुछ वैसा ही ट्राई करने वाला हूँ, पर कुछ डिफरेंट। तो इफ़ यू लाइक दैट आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए। तो बिना किसी देरी के ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग होती है इंट्रो से, जैसे कि गोकू अर्थ पे कैसे आया, वो कैसे सुपर सैयन बना, वो कैसे अलग अलग ड्रैगन बॉल्स को हासिल करता है और कैसे शैनरॉन बुलाते हैं। उसके साथ साथ हमें दिखाए जाते हैं गोमा जो कि डीमन किंग डाबरा के लिए काम कर रहा था, और उसके साथ था डेगेसू जो कि सुप्रीम काई का भाई है। वो देख रहे थे कि कैसे डाबरा गोकू के साथ लड़ता है। वो माजिन बू को अवेक कर देता है और माजिन बू उसे ही मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माजिन बू किड बू में ट्रांसफॉर्म हो गया है और कैसे गोकू और वेजिटा उस किड बू को भी हरा देते हैं। पर ये सब देख के गोमा डरने लगता है कि ये कितने पावरफुल लोग हैं, इन्होंने हमारे किंग को मार दिया, अब हम क्या करेंगे। कि तभी डेगेसू कहता है कि आपको क्या चिंता है, आप तो अब किंग बन गए हो ना इस डिमन वर्ल्ड के। तो वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है डॉक्टर आरिनिसु की, जो सुप्रीम काय और डेगेसू की बहन थी। डॉक्टर आरिनिसु वहाँ आकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है ये लोग इतने पावरफुल है जिन्होंने किंग डाबुरा को हरा दिया, जिन्होंने किड बू को हरा दिया, क्या वो यहाँ पे घुसपैठ करके तुम्हें नहीं मार सकते। कि तभी डेगेसू कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आएंगे, उन्हें तो लगता है ना कि डिमन किंग मर गया तो फिर यहाँ पे वो आएंगे ही नहीं। कि तभी गोमा कहता है कि नहीं, ये बात खतरे वाली है, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें छोटे बच्चे बना देते हैं। पर डेगेसू तो अभी कहता है ड्रैगन बॉल्स, पर हमारे यहाँ जो ड्रैगन बॉल्स है वो तो नॉन वॉरियर के द्वारा रक्षित किए गए हैं, हम उन्हें हासिल भी नहीं कर सकते, वो वॉरियर्स बहुत खतरनाक है। कि तभी गोमा कहता है अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार, ये हमारे ड्रैगन बॉल्स नहीं, ये उनके पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने किड बू को हरा दिया था और माजिन बू को अच्छा बना दिया था। उसके बाद अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गोमा और डेगेसू वो पृथ्वी पर आने के लिए निकल गए हैं, पर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर आरिनिसु भी पृथ्वी पर आने के लिए उनसे पहले निकल गई थी। अब वो यहाँ पे क्यों आ रही है वो एक मिस्ट्री है। पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आकर डायरेक्ट कामी के प्लेनेट पर जाता है जहाँ पे कामी रहता था, और वो मिस्टर पेपो के साथ बात करते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स है ना, तुम मेरे के लिए वो ढूंढो। पर मिस्टर पेपो कहता है कि ड्रैगन बॉल्स नहीं, मैं नहीं ढूंढ सकता उन्हें। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गोमा के साथ एक नमेकियन आया था वो ड्रैगन बॉल्स को बुला सकता है, पर उसके बदले में गोमा को उसकी लाइफ स्पैन बढ़ानी होगी। तो गोमा कहता है कि तुम अगर मेरे लिए ये ड्रैगन बॉल्स ढूंढोगे और उन्हें पत्थर से वापस ड्रैगन बॉल्स में कन्वर्ट करोगे अभी के अभी, तो मैं तुम्हें 1000 साल ज्यादा जीने दूंगा। तो वो नमेकियन वैसा ही करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोमा ने विश मांग लिया है कि सब जो कैरेक्टर है वो बच्चे बन जाए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। कि तभी खत्म हो जाता एपिसोड। पहले एपिसोड की एडिटिंग ही कर रहा था कि दूसरा एपिसोड भी आ गया। आई स्वेयर टू गॉड भाई, टाइम नहीं मेरे जो पारा मेरे से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बच्चे बन गए और दूसरी तरफ कामी के प्लेनेट पे गोमा दूसरी विश मांगने जाता है। तो शैनरॉन कहता है नहीं दूंगा 3 विशेष। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शैनरॉन चला जाता है और गोमा डंडे के लेकर अपने डीमन डैन में चला जाता है। उसके बाद सभी लोग छानबीन करते हैं कि वो छोटे बच्चे कैसे बन गए। तो उन्हें जानने को मिलता है कि किंग काय को कामी के प्लेनेट पर कुछ अननोन प्रेजेंस फील हुई थी।
तो वो लोग कामी के प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पर उनको जानने को मिलता है कि कैसे गोमा आया, उन्होंने विश मांगी और डीमन रैम में चले गए डंडे को लेकर। तो गोकू कहता है कि हमें डंडे को बचाने जाना चाहिए, हम डीमन रैम में चलते हैं, चलो। तो किंग काय कहते हैं नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, हम स्पेसशिप के बिना वहाँ पे नहीं जा सकते। तो गोकू कहता है हमारे पास तो है ही नहीं। तो किंग काय कहते हैं नहीं है, मेरे पास तो है। वो बताया था कि वो जब डीमन रैम से अर्थ पे आया था, मतलब इस यूनिवर्स में आया था, तब उसकी जो स्पेसशिप थी वो अभी भी है। वो स्पेसशिप को लेकर कामी के प्लेनेट पर आता है और उसे चालू करने की ट्राई करता है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो गोकू कहता है हम बुल्मा को बुलाएंगे, वो यहाँ पे सबसे होशियार है। वो बुल्मा को बुलाते हैं, पर बुल्मा कहती है कि मुझे 10 दिन लगेंगे ये ठीक करने में। चलो इसी बहाने सभी को 10 दिन के लिए ट्रेनिंग करने का टाइम भी मिल जाएगा। गोकू कामी के प्लेनेट से नीचे जाता है कारिन के प्लेनेट पर, मतलब कारिन जहाँ पे रहता है वहाँ पे जाके कहता है कि मुझे मेरा पावरफुल चाहिए। कारिन उसे कहता है कि उसके पास नहीं है, वो पावरफुल तो मास्टर रोशी के यहाँ है। वो पावरफुल मास्टर रोशी एक कपड़े सुखाने की डंडी की तरह यूज करते थे। और मास्टर रोशी भाई क्या ही लग रहा है, सबसे कूल सबसे क्यूट मास्टर रोशी लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू एक बार फिर से पावरफुल के साथ है। आई मीन भाई बहुत अच्छा लगा है इस सीन देख के। उसके बाद गोकू बुल्मा के घर पे जाता है, जहाँ पे सभी लोग खाने को बैठते हैं। वहाँ पे तभी एक ग्रीन रोशनी आती है। मैंने सोचा कि यहाँ पे ब्रोली कैसे आ गया भाई, पर नहीं, वो कैसे आ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि एक और कैरेक्टर आया है। वो कहता है कि उसका नाम है ग्लोरियो, वो डीमन रैम से आया है और उसे गोकू की मदद चाहिए। वो उसे मदद चाहिए कि वो गोमा को हराए। वो गोकू और किंग काय को लेकर डीमन रैम में चला जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। आई मीन भाई ये एपिसोड उतना भी अच्छा नहीं था, पर काफी अच्छी चीजें थी। जैसे कि गोकू को हम पावरफुल के साथ देखते हैं, हमें कारिन दिखाया जाता है, हमें सभी कैरेक्टर्स छोटे बच्चे की तरह दिखाया जाता है जो बहुत क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद हमें तीसरा एपिसोड दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गोकू और किंग काय ग्लोरियो के साथ स्पेसशिप में। ग्लोरियो उन्हें कहता है कि हमें एक वाप सामा के द्वारा वहाँ पे डीमन रैम में भेजा जाएगा। तो वो सब वाप सामा के पास जाते हैं। वाप सामा एक मछली जैसा दिख रहा था, तो गोकू कहता है ये तो गोल्डफिश है। वाप कहता है नहीं मैं गोल्डफिश नहीं हूँ। ओ अच्छा नहीं तो गोल्डफिश ही है। वाप सामा गुस्सा हो जाता है, तो किंग काय उसे कहता है कि इन्हें गुस्सा मत करो, नहीं तो हमें डीमन रैम नहीं जाने मिलेगा। गोकू कहता है ठीक है, ये बड़ी आंखों वाली गोल्डफिश है। उसके बाद ग्लोरियो वाप सामा से बात करता है और उन्हें वो डीमन रैम में भेज देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन रैम में पहुंच गए। डीमन रैम में पहुंचने के बाद गोकू कहता है मुझे स्पेसशिप से बाहर उतरना है, मुझे ताज़ी हवा सांस लेनी है। तो वो बाहर जाता है, तभी उसे पता चलता है कि वहाँ की हवा वो थोड़ी ठीक है। ऐसा क्यों है वो ग्लोरियो से पूछता है। तो ग्लोरियो उसे बताता है कि यहाँ काफी सारे वोल्केनोज है, जिसकी हवा के कारण यहाँ की हवा ठीक हो गई है। उसके बाद कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, वो उनसे बच के आगे जाते हैं और एक शहर या तो गाँव जैसा कुछ था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके वो एक होटल में स्टे करने का सोचते हैं। वो होटल में जाते हैं और वहाँ पे जो गार्ड था वो उन्हें ज्यादा पैसे बता रहा था। तो ग्लोरियो उसे धमकाता है, कुछ बातचीत होती है और वो वहाँ पे स्टे कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें भूख लगती है, तो वो उस गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ पे खाना फ्री में मिलेगा ना। गार्ड उन्हें कहता है नहीं, यहाँ से बाहर एक दुकान है जहाँ पे तुम जाके खा सकते हो। वो उस दुकान में जाते हैं और ग्लोरियो गोकू से पूछता है कि तुम कितना खाओगे, एक हैमबर्गर हो जाएगा तुम्हारे लिए। गोकू कहता है हाँ 6 हैमबर्गर्स। उसके बाद गोकू 6 हैमबर्गर्स मंगाता है और खा ही रहा होता है कि वहाँ पे सब लोग देखते हैं कि गोकू के ईयर्स जो कि पॉइंटेड नहीं है, क्योंकि डीमन रैम में जो भी लोग हैं सभी के ईयर्स पॉइंटेड होते हैं। उसके बाद वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो ग्लोरियो जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल शांत होगा और लड़ भी नहीं पाएगा, वो एक एक करके सबको दूर चटाना होता है। कि तभी गोकू कहता है हाँ मुझे भी लड़ना है, और गोकू मारने लगता है और सभी को हरा के वो हैमबर्गर्स खाते हैं और बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वो घर पे जाते हैं, मतलब होटल में जाते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। दूसरे दिन ग्लोरियो उन्हें उठाने आता है और वो सभी स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं कि उन्होंने जहाँ पे स्पेसशिप पार्क की होती है वहाँ से वो स्पेसशिप गायब थी। गोकू और ग्लोरियो ने मारा था, उन लोगों ने शायद वो स्पेसशिप चुरा लिए
अब आगे क्या होगा वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जो एपिसोड था इसमें हमें डीमन लैंड दिखाया गया जो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। मुझे लगा था यहाँ पे लावा होगा और सभी चीजें ब्लैक ब्लैक होंगी, पर नहीं, हेल नहीं है, तब मुझे पता चला। और हमारे तोरियामा सर का लास्ट प्रोजेक्ट ये है, तो इसे भर भर के प्यार दो यार। और मैं कुछ कमी निकालना ही नहीं चाहता इसमें। क्यों? क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी है। मैं छोटा था तब ड्रैगन बॉल देखता था और अभी भी ड्रैगन बॉल देखता हूँ। बाय बाय भाई लोग।